नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए, डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। या मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे न देता ना तो मैं उसे निपटाता। 5,95,000 में हज्जी इस्तकार प्रॉपर्टी डीलर मारा था मैंने। फिर 62 फुटा पर अमजद की हत्या करी थी मैंने। अब आजम मिर्ची का, बुरा मुखबर, हसीना का, वो मेरे से दुश्मनी करे थे। शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। आप उसे सनकी कहे, उसे गुंडा कहे, उसे क्रिमिनल कहे, या गैंगस्टर, या फिर शार्प शूटर, अपराध के जितने भी अलंकार दे वो बुरा नहीं मानेगा, बल्कि खुश होता है, क्योंकि वो डंके की चोट पर कहता है कि हाँ, उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डॉन बनना है। डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। वो पुलिस को खुलेआम देता है चुनौती। मैं जो है ना अपनी जेल के अंदर, अपने क्या नाम है बैरिंग के अंदर 3 दिन पहले कह दिया था मैं ना कस्टडी से भाग जाऊंगा मैं। वो खुलेआम पुलिस इंस्पेक्टर पर गोली चला देता है। जब आज इन्होंने पकड़ा तो फायर किस पे किया था तुमने? इंस्पेक्टर साहब पे। क्यों है? क्यों? बस मर्जी थी मेरी, हूँ मुझे पकड़ने के चक्कर में। वो तो इनके नसीब बढ़िया है, बच गए। वो खुलेआम डेमो देता है कि कैसे पुलिस की हथकड़ी भी उन्हें कैद नहीं कर सकती। ये देखो पता कितना है क्या ये हथकड़ी का। जज साहब के मैंने है ना वो वीडियो में कह दिया था, मगर जज साहब ये देखो तो मार जाऊंगा। नदीम उर्फ बिल्लू सांडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। माना जाता है कि उसका अंदाज मजाकिया है, लेकिन वो अंदर से उतना ही खूंखार है। और उसके बारे में कहा जाता है कि संजय दत्त की खलनायक देखने के बाद उसने भी खलनायक बनने का इरादा पाल लिया। खलनायक देखे जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। और इस फिल्म को देखने के बाद ही उस पर मर्डर करने का भूत भी सवार हो गया, और वो इस नाम का सिक्का दहशत करके पैदा करना चाहता था। उसकी फेवरेट फिल्म है खलनायक, फेवरेट एक्टर संजय दत्त, और फेवरेट शौक है मर्डर। संजय दत्त तो रियल लाइफ का खलनायक है, जबकि बिल्लू सांडा रियल लाइफ का खलनायक है। ये वो सांडा नहीं जिसका कोई भी तेल निकाल दे, ये वो सांडा जो थोड़ा खिसका हुआ है। और बिल्लू ने इतनी बार खलनायक देख ली है कि उसे खलनायक फिल्म का एक एक डायलॉग भी याद है, और जब भी वो पकड़ा जाता है और पुलिस कस्टडी से भागता है, उन्हीं डायलॉग को दोबारा दोहराता है। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। सांडा के इतिहास पर जाएं उससे पहले उसके क्राइम रिकॉर्ड पर एक नज़र डालते हैं। बिल्लू सांडा उर्फ नदीम पर 16 संगीन मामले दर्ज। उस पर मर्डर, लूट और फिरौती जैसे मामले दर्ज। अपराध की उसकी पूरी ट्रेनिंग उसके घर पर ही मिली। नदीम उर्फ बिल्लू सांडा पहले सहारनपुर में छोटे मोटे क्राइम किया करता था, और ना तो तब उसे लोग और पुलिस उसे अहमियत देते थे, लेकिन फिर उसने 2008 में ऐसा करने का सोचा जिससे उसकी फ़ोटो अखबारों के फ्रंट पेज पर छप जाए। दो 2008 में सबसे पहले सुपारी लेकर पूजा उर्फ चवन्नी किन्नर को मारने की कोशिश। फरवरी 2015 में बिल्लू ने पहला मर्डर किया। उसने आलम चौकीदार को मौत की नींद सुला दी, और इसके बदले उसे 6 लाख रुपए की सुपारी भी मिली। बिल्लू उसके बाद समझ पड़ा कि अगर कारोबार चल पड़ा तो पैसा, रुतबा और पावर तीनों मिल सकते हैं। फिर तो उसे रियल लाइफ का खलनायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहली हत्या करने के महज 4 महीने बाद उसने दूसरी हत्या कर दी। 14 मई 2015 को उसने इफ्तिकार का मर्डर किया। मर्डर करने की उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। दूसरा मर्डर करने के बाद उसने तीसरा मर्डर भी कर दिया। इस बार उसने अपने घर से कुछ दूर रहने वाले अमजद को ठिकाने लगा दिया। बिल्लू सांडा को क्राइम तो विरासत में मिला था, क्योंकि बिल्लू सांडा के पिता एक बहुत बड़े क्रिमिनल थे। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। तीसरा मर्डर करने के बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया, और उसे जेल में रहते 1.5 साल भी बीत चुके थे, लेकिन तब तक उसकी कोई बेल कराने भी नहीं आया। इसलिए उसने कानूनी बहस कराने की जगह कानून के सलाखों को तोड़ने का फैसला लिया। जनवरी 2017 में पुलिस की वैन से बिल्लू को कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा था, तभी वो रोशनदान तोड़कर फरार हो गया, और उसने अपने 6 साथियों को भी साथ भगा दिया। वहीं फरार होने के बाद उसने एक प्रॉपर्टी डीलर से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। प्रॉपर्टी डीलर ने पैसे देने से इनकार किया,
और फिर बिल्लू ने हत्या की साजिश रची। बिल्लू के फरार होते ही पुलिस ने उस पर 12,000 का इनाम रख दिया और उसके साथियों पर भी 5-5 हज़ार का इनाम रख दिया। वहीं जनवरी 2017 को पुलिस को उसकी सूचना मिली, लेकिन पुलिस ने प्लान बनाकर उसको पकड़ने की कोशिश की और जबरदस्त एनकाउंटर भी हुआ और एक बार फिर से बिल्लू पुलिस की गिरफ्त में आ गया। दोनों तरफ से हुए एनकाउंटर में पुलिस पर भी बिल्लू ने खूब गोलियां बरसाई, जिसका जिक्र वो वीडियो में पहले ही कर चुका है। और एक बार फिर जब पुलिस का डंडा चला तो बिल्लू ने राज खोलने भी शुरू कर दिए। उसने बताया कि उसे बेल नहीं हो रही थी और पैसे की जरूरत आन पड़ी, इसलिए उसे सलाखों से भागने का प्लान बनाया। बिल्लू सांडा पर 1-2 नहीं बल्कि 16 मामले चल रहे हैं और सारे मामले अपराध के हैं। सबसे बड़ा दावा तो बिल्लू सांडा ये करता है कि वो जेल तोड़कर फरार हो जाएगा और हो भी जाता है। और अब जिस जेल में उसे रखा गया है वहाँ CCTV लगाए गए हैं, जिससे उसकी 24 घंटे निगरानी रखी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, AP न्यूज़, जयपुर।